नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दुम्बा फार्मिंग में। साथियों, आज हम बात करेंगे भेड़ बकरी पालन में जो सबसे खतरनाक बीमारी होती है पीपीआर। यह बीमारी साथियों अगर आपके फार्म पर एक बार आ गई तो पूरा झुंड खत्म कर सकती है। साथियों, सबसे खतरनाक जो बीमारी है वो पीपीआर की है। कई किसान इस बीमारी को साथियों हल्के में ले लेते हैं और अच्छा चलता हुआ, अच्छा रन करता हुआ फार्म बर्बादी के कगार पे आ जाता है। आपकी एक लापरवाही इतना बड़ा नुकसान कर देती है। लेकिन अगर आप पीपीआर वैक्सीन समय पे लगाते हैं तो आप यकीन मानिए कि 90 से 95% आप अपना फार्म सुरक्षित कर सकते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे कि पीपीआर क्या है, ये क्यों फैलती है, वैक्सीन कब और कैसे लगती है, कितनी डोज है, कौन सी गलती किसान कर देते वो नहीं करनी चाहिए। ये सब जानने के लिए आप वीडियो पूरा देखें, बहुत जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, पीपीआर क्या है? ये एक वायरल डिजीज है, मतलब वायरल बीमारी जो हवा में, एक दूसरे के साथ रहने में, एक दूसरे के साथ खाने में, एक दूसरे का जूठा पानी पीने में, ये एक दूसरे में फैल जाती है। अब साथियों, इसके लक्षण क्या, कैसे पहचानेंगे कि मेरे जानवर को पीपीआर हो गया? तो इसमें सबसे मुख्य लक्षण ये है कि इसमें नाक बहना स्टार्ट होती है और नाक में गाढ़ा डिस्चार्ज, गाढ़ा जो बलगम टाइप का होता है वो नाक से निकलना स्टार्ट हो जाता है और जानवर के आंखों से आंसू आते हैं या आंख से पानी आना बोलते हैं। और साथियों, हाई टेम्परेचर, तेज बुखार, ये इसका मेन लक्षण है। मुंह में छाला हो जाना, ओंठों के आसपास मुंह में छाले हो जाना। अब जब नाक में इतना गाढ़ा डिस्चार्ज बलगम भरा होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी जानवर को। तो एक लक्षण ये भी है इसका कि सांस लेने में दिक्कत होती है तो मुंह खोल के सांस लेते हैं। दूसरा एक साइन इसका ये है कि दस्त स्टार्ट हो जाते हैं। तेज दस्त, सूट वाले दस्त होते हैं, पतले, जिसमें बिल्कुल पानी पानी होता है कि जानवर ने दस्त किए तो बहुत दूर तक उसकी पिचकारी जाती है, और बदबूदार दस्त होते हैं। इसमें से अगर 2-3 लक्षण आपके मैच कर रहे हैं कि दस्त हो रहे हैं, नाक से डिस्चार्ज आ रहा, हाई टेम्परेचर है, तो आप समझ लें कि आपके जानवर को पीपीआर हो गया है। दोस्तों, ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में बहुत तेज़ी से फैलती है। साथ में खाने से, पानी पीने से, मलमूत्र से फैल जाती है कि किसी जानवर ने यहाँ पे दस्त कर दिए और वो किसी जानवर के संपर्क में आ गया, दूसरा जानवर उस दस्त के या उसके मूत्र के संपर्क में आ गया, तो वो बीमारी एक दूसरे से साथियों फैल जाती है। अब इसकी सबसे खतरनाक बात ये है साथियों कि ये अगर बीमारी आ गई तो आपके पूरे झुंड में लगभग 90% तक की मौतें हो जाती हैं। कुछ देखा भी गया है, जो डाटा है उसमें ये भी देखा गया है कि जिसके फार्म पे ये बीमारी पहुंची तो लगभग उसने 90% सफाई कर दी, उसकी 90% जानवर मर गए। तो साथियों, ये जो वैक्सीन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है। मैं आज इसको अपने जानवरों में लगाया है। इसका सही समय है नवंबर का महीना, अक्टूबर के महीने में इसको लगा देना चाहिए, बिल्कुल सही समय है। और ये निमोनिया से धीरे धीरे वो पीपीआर में कन्वर्ट हो जाता है। सर्दी में जानवर को निमोनिया हुआ, खांसी हुई है, फिर वो धीरे धीरे पीपीआर में बदल जाता है। अब साथियों, इसकी उम्र, किस उम्र से ये वैक्सीन लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए? तो ये आपका जैसे ही बच्चा भेड़ का या बकरी का हो, 3 महीना पूरा हो जाए, उसका 3 महीने का पूरा हो जाए तो उसको ये आप डोज दे दें पीपीआर वैक्सीन की।
अब डोज कितनी लगती है साथियों, तो जो मैं बता रहा हूँ रक्षा कंपनी की पीपीआर की वैक्सीन जो मैं लगाता हूँ उसकी डोज 1 ml है, और कुछ राज्यों में दूसरी कंपनी की आती है तो उसकी 2 ml भी डोज होती है। खैर वो तो वायल में लिखा होता है कि 1 ml लगाना है या 2 ml लगाना है। तो मैं जिस कंपनी की, रक्षा कंपनी की पीपीआर लगा रहा हूँ वैक्सीन, तो मैं उसमें 1 ml की डोज आती है। अब लगाना है या एक 3 महीने का बच्चा हो या 3 साल का जानवर हो या 5 साल का हो, सबको लगेगी 1 ml ही। बड़ा हो या छोटा, उसको 1 ml ही लगानी है। अब दिक्कत आती है कि कहाँ लगानी है। तो ये साथियों सबकट लगती है, ये चमड़ी में लगाई जाती है। ये आप गर्दन और पैर के बीच का जो हिस्सा होता है वहाँ पे आप उसकी चमड़ी खींच के और उसमें इंजेक्शन इंसर्ट कर दें और लगा दें। आप देख पा रहे होंगे ये ऐसी जगह होती है कि यहाँ पे गर्दन का मूवमेंट ज़्यादा होता रहता है या पैर का मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो ये जो वैक्सीन है वो जल्दी घुल जाती है, बॉडी में चली जाती है, तो गांठ आंठ नहीं बनती। अब साथियों लगाना कैसे है, तो इसमें 2 वायल आती हैं। एक वायल बड़ी होती है, उसमें लिक्विड भरा होता है, पानी भरा होता है। एक वायल जो होती है उसमें सूखा पाउडर भरा होता है। तो साथियों बड़ी वाली वायल से आप 3-4 ml लिक्विड निकाल के इंजेक्शन से छोटी वाली वायल के अंदर इंसर्ट कर दें और उसको लगभग 1 मिनट तक अच्छे से हिलाएं, थोड़ा रखा रहने दें तो वो जो पाउडर है वो अच्छे से पानी में घुल जाए। इसके बाद अच्छे से सेक कर लें। इसके बाद वो छोटी वायल का पानी निकाल के बड़ी वाली वायल में इंसर्ट कर दें। फिर बड़ी वायल को अच्छे से हिला लें। उसको फिर एक बार उसमें से 3-4 ml पानी लिक्विड लेके और छोटी वाली शीशी में फिर आप एक बार इंसर्ट करें और अच्छे से सेक करके उसका फिर पूरा पानी निकाल के बड़ी वाली बोतल में इंसर्ट कर दें। आपकी वैक्सीन लगाने के लिए रेडी हो गई। अब दोस्तों टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इसमें 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक होना चाहिए। 2 डिग्री के ऊपर ना हो, मतलब वायल जमे ना, फ्रीजर ना हो, और 8 डिग्री से नीचे भी ना हो टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर कठिन होता है मेंटेन करना। तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक है कि आप वैक्सीन जहाँ से ले आएँ, अगर आपको कल लगाना है तो आज आप वैक्सीन ले आएँ और वैक्सीन को एक दिन टेम्परेचर सेट मेंटेन करके और उसको दूसरे दिन लगा दें। होता क्या है कि आपने वैक्सीन मंगा के रख ली एडवांस में, अब आपके फ्रिज में रखी है, आप घर पे नहीं है, लाइट चली गई या आपका हो सकता है अकस्मात आपके ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आ गई आपके एरिया के, या कोई लाइट फाल्ट हो गई, आप घर पे नहीं है, 8 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लाइट नहीं आई, जब आप लौट के घर पे आए तो पता लगा कि फ्रिज गर्म हो गई, आपकी वैक्सीन ख़राब हो गई। तो साथियों हमें सबसे अच्छा ये लगता है कि आप जब भी वैक्सीन लगाएं, कल अगर आपको लगाना है तो 1-2 दिन पहले आप ख़रीद के ले आएँ। 1-2 दिन तो आदमी टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है, 10 दिन 15 दिन आदमी नहीं कर पाता। फ्रिज किसी ने बंद कर दी, आपको पता नहीं चला, आपकी फ्रिज गर्म हो गई, वैक्सीन आपकी ख़राब। तो तुरंत लाएं, तुरंत लगाएं, वो ज़्यादा बेस्ट है। अब साथियों वैक्सीन लगाते समय क्या गलतियां हो जाती हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि बीमार जानवर को वैक्सीन नहीं लगाई जाती है। बीमार जानवर को वैक्सीन नहीं लगाई जाती है। उसका सबसे पहले अगर आपको लगता है कि खाने पीने में सुस्त है या आपको पता है कि इसको फीवर है, तो उसको वैक्सीन ना लगाएं। अगर कोई इमरजेंसी आती है, आपको पता चला कि चारों तरफ बीमारी फैली हुई है और एक जानवर मेरा छूट जाएगा, तो आप उसको फिर फीवर की, बुखार की दवा देने के बाद जब उसका टेम्परेचर ठीक हो जाए तब आप फिर वैक्सीन लगा दें। ये क्या करता है, जानवरों में स्ट्रेस पैदा कर देता है वैक्सीन, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है और फीवर भी आ जाता है कभी कभी। तो कोशिश करें कि बीमार जानवर को ये ना लगाएं। अब इसमें एक चीज़ और है कि मिक्स करने की, अगर आपने सूखा पाउडर पानी में घोल दिया है तो उसके घोलने के 2 घंटे बाद तक आप ये वैक्सीन सारे जानवरों को लगा दें। 2 से ढाई घंटे के बाद फिर ये काम नहीं करेगी। तो कोशिश ये करें जैसे ही आपने मिक्स किया है, मिक्स करने के 2-2.5 घंटे के अंदर ये सारी वैक्सीन जानवरों को लग जाए।
दूसरा कि ये वैक्सीन ऐसी है कि इसको अगर एक बार आपने घोल दिया 2 घंटे के बाद फिर ये 2.5 घंटे के बाद ख़राब हो जाती है, फिर आप इसे दोबारा कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है। प्रेग्नेंट भेड़ या बकरी को लगा सकते हैं, तो कुछ जगह ये बताते हैं कि प्रेग्नेंट सेफ नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक प्रेग्नेंट मेरे अभी जो मैं लगा रहा हूँ इसमें 4-5 भेड़ मेरी प्रेग्नेंट हैं जो अभी 10-12 दिन में बच्चे देंगी। मैंने उनको भी लगा दिया क्योंकि वो छूट जाती फिर प्रॉब्लम हो जाती, तो हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। मैं पहले से भी लगाता रहा हूँ। जितनी वैक्सीन है मैं सारी वैक्सीन प्रेग्नेंट जानवर को भी लगा देता हूँ। तो भेड़ों में अभी तक कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आई है, दुम्बे में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कि प्रेग्नेंट जानवर को लगा दो तो वो अबॉर्शन हो जाता है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है समस्या। साथियों, कंपनी का कहना है कि ये वैक्सीन 3 साल के लिए वैलिड, अगर एक बार आपने लगा दी तो 3 साल आपको नहीं लगानी है, कंपनी बोलती है। लेकिन मैं साथियों सुरक्षा की दृष्टि से बीमारी मेरे फार्म पे बिल्कुल ना आए, तो इसकी वजह से मैं हर साल इसको जानवरों को वैक्सीन लगा देता हूँ। तो आप अपना डॉक्टर से परामर्श कर लें या आप अपना विवेक से काम लें। मेरा अनुभव ये है कि मैं प्रतिवर्ष जानवरों को ये वैक्सीन अक्टूबर या नवंबर के महीने में लगा देता हूँ। तो साथियों, अगर आपको फार्म अच्छा चलाना है, बड़ा फार्म करना है, तो आप वैक्सीन का शेड्यूल और डिवार्मिंग का शेड्यूल ये प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। अगर इसमें आपने लापरवाही कर दी तो 100 से 10 पे आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक हफ्ते में आप 100 से 10 पे आ जाएंगे अगर बीमारी आपके फार्म पे आ गई। ये अगर आपने अपनी तरफ से लापरवाही कर दी तो ये बीमारी आपको बर्बाद भी कर सकती है। तो पीपीआर की बीमारी बहुत खतरनाक है। ईटी अगर आपके जानवर को हो जाता है तो उसमें चलो एक जानवर को या 2 जानवर को ईटी हो गई तो 2 जानवर मर गए, कोई दिक्कत नहीं, कवर कर लोगे। या मुंह पका और खुरपका अगर हो गया, उसमें भी आपने 4 जानवर 5 जानवर को हो गया, उसमें भी आप मेंटेन कर लेंगे इलाज करके। लेकिन अगर पीपीआर आपके फार्म पे आ गया तो फिर बचाना बहुत असंभव है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, फिर तेज़ी से सारे जानवर बीमार हो, किसको बचाओगे, किसको इंजेक्शन लगाओगे, किसको किसको अलग करोगे। तो ये सबसे बेस्ट है कि आप वैक्सीन शेड्यूल प्रॉपर तरीके से लगाएं और जानवर को अपना सेफ कर लें। तो नमस्कार साथियों, वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जो कमी मुझ में रह जाती है बताने में या जो आपको अच्छा लगे तो उसके लिए आप कमेंट कर दें, मैं आगे सुधार करूँगा। नमस्कार, थैंक यू।